कितना जादू है उसकी कहानियों और कविताओं में। वह जब भी उसकी कोई रचना पढ़ती है तो न जाने क्यों उसके अल्हड़ मन में, उसकी अंतरात्मा में एक सिहरन सी दौड़ जाती है। उसने उस मशहूर लेखक की ढेरों कहानियाँ, नज़्में और कुछ उपन्यास भी पढ़े हैं। उसे यह जानकर आश्चर्य हुआ कि उसकी माँ भी उसके उपन्यास पढ़ती हैं। एक दिन माँ के एक पुराने संदूक में उस लेखक के बरसों पहले लिखे कुछ उपन्यास उसे मिले। वह उपन्यास के पृष्ठों पर अंकित स्याही में उलझ गई। ना जाने क्यों उसे लगा कि उपन्यास में वर्णित नायिका और कोई नहीं बल्कि उसकी माँ है। हाँ, उसने कभी किसी प्रकाशक के मुँह से भी सुना था कि उसकी माँ नीलम का कभी उस लेखक से अफेयर रहा था। उस समय के नवोदित लेखक ऋषि और कॉलेज गर्ल नीलम के अफेयर के चर्चे काफी मशहूर रहे थे। उसने उपन्यास का बैंक पेज पलटा जिस पर लेखक का उस समय का फोटो छपा था। फोटो बेहद सुंदर और आकर्षक था। उसमें वह 20-22 साल से अधिक उम्र का नहीं लग रहा था। अचानक वर्तिका आईने के सामने आकर खड़ी हुई। वह कभी खुद को तो कभी लेखक के पुराने चित्र को देखती रही। वह अचानक चौंकी। क्या? हाँ, मिलते तो हैं। नया नक्श उस लेखक से। तो क्या? हाँ, हो सकता है। अफेयर में अंतरंग संबंध बनाना कोई बड़ी बात तो नहीं, लेकिन क्या वह उसकी माँ के अफेयर की निशानी है? क्या मशहूर लेखक ऋषि ही उसका पिता नहीं? यह नहीं हो सकता। वह अपनी जिज्ञासा का खुद ही समाधान भी करती। अगर ऐसा होता तो उसका दिल ऋषि की कहानियाँ पढ़कर धड़कता नहीं। यह कौन सी किताब है तुम्हारे हाथ में वर्तिका? कहाँ से मिली तुम्हें? माँ की आवाज ने उसके विचारों की श्रृंखला तोड़ी। वर्तिका चौंक कर हाथ में पकड़े उपन्यास को देखकर बोली, मॉम, ऋषि का यह उपन्यास मुझे आपके पुरानी बॉक्स से मिला है। क्या आप भी उसकी फैन हैं? अपनी बेटी वर्तिका के सवाल पर नीलम थोड़ा झेपी, लेकिन फिर बात बनाकर बोली, हाँ, मैंने उसके एक दो उपन्यास कॉलेज टाइम में अवश्य पढ़े थे। वह ठीक ठाक लिखता है, लेकिन हाल में तो मैंने उसका कोई उपन्यास नहीं पढ़ा। क्या इन दिनों उसका कोई नया उपन्यास रिलीज हुआ है? हाँ, हुए तो हैं। वर्तिका अपनी माँ की बात से उत्साहित हुई। ठीक है, मुझे देना, फुर्सत मिली तो पढ़ूंगी, कहकर नीलम चली गई। और वर्तिका सोचने लगी कि सच इतने अच्छे लेखक को बॉयफ्रेंड के रूप में उसकी खूबसूरत माँ जरूर डिस्चार्ज करती होगी। 3-4 दिन बाद वर्तिका को अवसर मिला। वह अपनी सहेली सोनम के साथ ऋषि का कहानी पाठ सुनने पहुंच गई। उसने पढ़ा था कि लिटरेचर फेस्टिवल में आ रहा है। पूरा हॉल खचाखच भरा है। सोनम को इतनी भीड़ का पहले से ही अंदेशा था, तभी तो वह वर्तिका को लेकर समय से काफी पहले वहां आ गई थी। सोनम भी वर्तिका की तरह ऋषि के लेखक की प्रशंसक है। दोनों सहेलियां आगे की कुर्सी पर बिल्कुल मंच के सामने जाकर बैठ गई। ऋषि आया और आकर बैठ गया उस सोफे पर जिसके सामने माइक लगा था। उतना खूबसूरत, उतना ही स्मार्ट जितना वह 20-21 की उम्र में था, जबकि अब तो लगभग 40 का होगा। बाल काले सफेद, लेकिन फिर भी उसके अलग सा अट्रैक्शन था। उद्घोषक ऋषि का परिचय कराते हुए बोला, ये है मशहूर लेखक ऋषि, जो पिछले 20 साल से युवा दिलों की धड़कन है। फिर वह तनिक रुक कर मुस्कुराते हुए बोला, खासकर युवा लड़कियों के उद्घोषक की बात सुनकर वर्तिका का दिल धड़क उठा। अपने दिल के यूं धड़कने की वजह वर्तिका नहीं जानती,
ऋषि की कहानी में डूबी वर्तिका बार बार खुद को ऋषि की नायिका समझती और हर बार अपनी इस सोच पर लजाती। तुम में एक जानी पहचानी सी खुशबू है, वर्तिका को ऑटोग्राफ देते हुए ऋषि बोला। ऋषि की बात सुनकर वर्तिका लज्जा गई। क्या ऋषि ने उसे पहचान लिया है? क्या वह जान गया है कि वर्तिका उसकी प्रेम क्या रही, नीलम की बेटी है? ऋषि अन्य लोगों को ऑटोग्राफ देने में व्यस्त हो गया और वर्तिका के दिमाग में उधेड़-बुन चलती रही। वह भी मन ही मन ऋषि से प्यार करने लगी, यह जानते हुए भी कि कभी उसकी माँ ऋषि की प्रेम क्या रही है तो ऋषि उसका पिता हुआ। यह सोचकर वर्तिका अपने दिल में उठे इस ख्याल भर से ही लज्जा गई। माँ ने उसे पिता के बारे में सब यही बताया था कि वह उसके जन्म के बाद से ही घर कभी नहीं आए। माँ ने उसे अपने बलबूते ही पाला है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। इस ख्याल मात्र से ही उसके दिल की धड़कनें बढ़ जाती। ऋषि उसका पिता नहीं हो सकता, लेकिन ऋषि से उसके नयन नक्श मिलते हैं। फिर आज ऋषि ने उसे देखते ही कहा, भी वर्तिका तुम्हारी खुशबू जानी पहचानी सी लगती है। वर्तिका आज बार बार करवटें बदलती रही, लेकिन नींद तो उसकी आंखें से कोसों दूर थी। करवटें बदल बदल कर जब वह थक गई तो ठंडी हवा में सांस लेने के लिए छत पर चली गई। मम्मी के कमरे के सामने से गुजरते हुए उसने देखा कि मम्मी के कमरे की लाइट जल रही है। इतनी रात को मम्मी के कमरे में लाइट, हैरानी से वर्तिका यह सोचकर खिड़की के पास गई और खिड़की से झांक कर देखा कि मम्मी तकिए के सहारे लेटी हुई है। उनके हाथ में किताब है जिसे वे पढ़ रही है। वर्तिका ने देखा कि यह तो वही किताब है जो उसने ऋषि के कहानी पाठ वाले हॉल से खरीदी थी और उस पर उसने ऋषि का फोटोग्राफ भी लिया था। वर्तिका वापस कमरे में आ गई और अपनी मम्मी और ऋषि के बारे में सोचने लगी। आज वर्तिका को ऋषि का पत्र आया है। शायद उसके पहले पत्र का ही ऋषि ने जवाब दिया था। उसने वर्तिका से पूछा कि क्या वह वही लड़की है जो उसे कहानी पाठ वाले दिन मिली थी। साथ ही ऋषि ने अपने इस पत्र में यह भी लिखा था कि इससे वही खुशबू आ रही है जो मैंने उस दिन महसूस की थी। वर्तिका अपनी देह की खुशबू महसूस करने की कोशिश करने लगी, लेकिन उसे महसूस हुई अपनी देह से उड़ती ऋषि की खुशबू। उसने पत्र लिखकर ऋषि से मिलने की इच्छा जताई, जिसे ऋषि ने कबूल कर लिया। सामने बैठा ऋषि उसका बॉयफ्रेंड सा लगता। वर्तिका सोचती, जैसे आज वह ऋषि के सामने बैठी है वैसे ही उसकी मम्मी भी ऋषि के सामने बैठती होगी। आजकल आप क्या लिख रहे हैं? वर्तिका ने पूछा। टाइटल क्या है आपके उपन्यास का? अधूरी फसाने की मुकम्मल नज्म, कहकर ऋषि वर्तिका की आंखें में झांकने लगा और वर्तिका ऋषि और मम्मी के बारे में सोचने लगी। ऋषि उसकी मम्मी का अधूरा फासना था। वर्तिका यह तो जानती है, पर क्या वह खुद उस अधूरे फासने की मुकम्मल नज्म है? वर्तिका जानना चाहती है उस मुकम्मल नज्म के बारे में। वह यह जानने के लिए बार बार ऋषि से मिलती है। कहीं वहीं तो उसका पिता नहीं है। उसे न जाने क्यों माँ से अजनबी सी ईर्ष्या होने लगी थी। माँ ने एक बार भी ऋषि से मिलने की इच्छा नहीं जताई। उस शाम ऋषि ने उससे कहा, वर्तिका, मैं लाख कोशिश के बाद भी तुम्हारे जिस्म से उठती खुशबू को नहीं पहचान पाया। नीलम को जताते हैं आप वर्तिका अब जिंदगी की हर गुप्ती को सुलझाना चाहती थी। हाँ, पर तुम उन्हें कैसे जानती हो? ऋषि चौंक कर वर्तिका की आंखों में नीलम को तलाशने लगा। उन्हीं की खुशबू है मेरे बदन में। वर्तिका ने यह कहकर अपनी नजरें झुका ली। ऋषि वर्तिका को देखकर खामोश रह गया। ऋषि को खामोश देखकर
कुछ देर बाद वर्तिका बोली, कहीं इसमें आपकी खुशबू तो शामिल नहीं है? यह मैं नहीं चाहता, कहकर ऋषि उठ गया। उसे पता जाता देखकर वर्तिका ने पूछा, आपका नया उपन्यास मार्केट में कब आ रहा है? मम्मी पूछ रही थी। शायद कभी नहीं, ऋषि ने रुककर बिना पलटे ही जवाब दिया। क्यों? वर्तिका उसके सामने आ खड़ी हुई। क्योंकि अधूरे फसाने की नज्म भी अधूरी ही रहती है। ऋषि वर्तिका के बगल से निकल गया और वर्तिका फिर सोचने लगी अपने ऋषि और मम्मी के बारे में। वर्तिका की आंखें लाल हो गई। रात भर उसे नींद नहीं आई। उसकी जिंदगी की गुप्ती सुलझने की जगह और उलझ गई। ऋषि को खुद मालूम नहीं था कि उसका अंश है या नहीं। उसके सिर्फ उसकी मम्मी बता सकती है कि उसके देह की खुशबू में क्या ऋषि की खुशबू शामिल है। नीलम किचन में नाश्ता तैयार कर रही थी। अचानक वर्तिका की नज़र आज के न्यूज़पेपर पर पड़ी। वर्तिका न्यूज़पेपर में अपना और ऋषि का फोटो देखकर चौंक पड़ी। दोनों आमने सामने बैठे थे। वो एक दूसरे की आंख में झांक रहे थे। यह नादर ऑफर ऑफ ऑथर ऋषि के शीर्षक के साथ। अरे, यह खबर तो उसे कहीं का नहीं छोड़ेगी। इससे पहले उसे आज अपनी जीवन की गुप्ती सुलझानी ही होगी। वर्तिका भागकर अपनी मम्मी के पास गई। क्या मम्मी, ऋषि मेरे पिता हैं? वर्तिका ने अपनी मम्मी से सीधा सवाल किया। कुछ देर वर्तिका को देखकर कुछ सोचते हुए नीलम बोली, अगर ऋषि तेरे पिता हुए तो मुझे खुशी होगी। वर्तिका न्यूज़पेपर बगल में दबाकर दीवार के सहारे खड़ी थी। और अगर नहीं हुए तो? नीलम ने अपनी बेटी के कंधे पकड़कर उसे सहारा दिया। तो मुझे ज़्यादा खुशी होगी। वर्तिका अपनी मम्मी को हाथ से संभालते हुए बोली, ऋषि तुम्हारे पिता नहीं हैं। हाँ, हमारी दोस्ती बहुत थी। वे तुम्हारे पिता के साथ ही पढ़ाई कर रहे थे। अभी नीलम की बात पूरी भी नहीं हुई थी कि वर्तिका पलटकर घर के बाहर की ओर भागी। अरे, कहाँ भागी जा रही है? इतनी जल्दी में नीलम ने बेटी को पुकारा। अधूरे फसाने की मुकम्मल नज्म बनने। वर्तिका ने उसी तरह भागते हुए बिना पलटे हुए कहा,